everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए अप्रैल की स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके साइड आया है 2 ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले 2 ऑफ सॉर्ड बता रहे वृश्चिक राशि के आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स उठ रहे हैं। आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो लाइफ में स्टेबल होने के लिए, थॉट प्रोसेस को सही करने के लिए, इमोशंस जो आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। मतलब अपने साइड से तो आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो उलझे हुए थॉट्स हैं या कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है वो आपको परेशान कर रही है। तो अप्रैल की स्टार्टिंग में आपसे बोला जा रहा है, अगर आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं, कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही आ रही हैं, तो आपको बोला जा रहा है सबसे पहले स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए। यूनिवर्स की भेजी हुई जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको रिसीव करना है। कुछ इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस प्रोवाइड करे जा रहे हैं यहाँ पर। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं। अगर वो उनकी लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस चल रहे हैं या वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गए अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, करियर को लेके, तो फाइनली वो भी कहीं ना कहीं एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ पाएंगे। आपको लेके कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। ये कार्ड शो करता है कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आपको मिलना है ना। तो आपके रिलेशनशिप में जो ब्लर थॉट्स चल रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। करियर में आप समझ नहीं पा रहे हो किस डायरेक्शन में, किस पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए, वो आपको नज़र आएगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पे रियलिटी देखने की कोशिश करिए। आप अपने माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स कंटिन्यूसली चला रहे हैं ना जो अननेसेसरी हैं, सेंसलेस हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप उनको कंटिन्यूसली माइंड में रोटेट कर रहे हैं। वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वही चीज़ें, वही बातें आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेके जा रही हैं। तो रियलिटी आपको देखने को बोला जा रहा है। ब्लाइंडली किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। कई बार आप इतना उलझनों में फंस जाते हैं कि जो लोग आपको सलाह देते हैं आप उसे इजीली मान लेते हैं, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो कोई ऐसा डिसीज़न ना लें, कोई ऐसा काम ना करें, रश वे में आगे ना बढ़ें जिसमें बाद में आपको रिग्रेट हो। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड आया है इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। चाहे रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना हो, चाहे करियर में, सोच विचार करिए, एनालाइज करिए, देन आगे बढ़िए। और देखते हैं स्कॉर्पियोस क्या आ रहा है अप्रैल की स्टार्टिंग में आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। तो फाइनली आप ना जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पेन चला आ रहा है, नेगेटिव सिचुएशन चली आ रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, फाइनली यूनिवर्स ने आपको यहाँ वॉर्न दे के रखा है। एक एक प्रॉब्लम को आप डील करते चले जाओगे। ये जो बैरियर बन के रखा है ना आपकी लाइफ में, बैरियर को रिलीज़ करोगे। ट्रबलिंग जो आपके माइंड में क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, 1 बाय 1 करके आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको यहाँ इस कार्ड के थ्रू बोला जा रहा है कुछ हेल्दी बाउंड्री बनाइए। वही बात आ जाती है कि आप सब पे विश्वास तो कर लेते हो, लेकिन कौन सा पर्सन है आपके ट्रस्ट के लिए। आपने रिलेशनशिप में भी किसी ऐसे गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया ना जिसने आपको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड की, नेगेटिव सिचुएशन में ही आपको रखा। भी आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स ने आपको वॉर्न दे के रखा है, आपको भी वो एनर्जी प्रोवाइड करके रखी है जिसके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। डिफेंसिव आपको बनने को बोला जा रहा है, एक्सप्रेसिव बनिए। कई चीज़ें तो आप क्लियर ही नहीं करते हैं, आप माइंड में रोटेट करते रहोगे, लेकिन जिस पर्सन से आपको क्लैरिटी लेना चाहिए उस पर्सन से आप डिस्कस ही नहीं करोगे। करियर में भी यही चीज़ हो सकती है कि आपको जो चीज़ें एकदम क्लियर रखना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, वहाँ आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, फिर वही चीज़ आपको परेशान करती है। कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं और कुछ आप ही क्रिएट कर लेते हैं। तो वही बात है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई हैं किसी पर्सन के थ्रू या आपके थ्रू, तो वो रिलीज़ नहीं होंगी।
तो क्या बोला जा रहा है, दोनों कार्ड्स के थ्रू आपको एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, मेजर डिसीजंस लेना सीखिए। जो आप छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उस एनर्जी से बाहर आना है। इतना ज़्यादा डिले कर देंगे चीज़ों को कि जब जो काम होना चाहिए वो होता नहीं है, फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आप परेशान होते हैं। ठीक है, तो टाइम पे अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करिए, डिले वाली एनर्जी से बाहर आइए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आने को बोला जा रहा है। लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियोज आपके साइड। आउटकम में 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। तो ये जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, परेशान चल रहे हो, डार्क मोड में चल रहे हो, किसी काइंड का आपको फियर चला आ रहा है, डिप्रेसिंग एनर्जी चली आ रही है, फाइनली आप उनको रिलीज़ कर रहे हो। 9 स्वॉर्ड बता रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लेके बैठ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ परेशान कर रहा है। आप इतने कैपेबल पर्सन होते हैं कि आप चाहें तो पल भर में चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैंने बताया ना, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा आप पर भारी पड़ जाती है। जो चीज़ आपको नहीं सोचना चाहिए, माइंड में नहीं लेके आना चाहिए, वही आप माइंड में रोटेट करते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे। तो यूनिवर्स आपको तीनों कार्ड्स के थ्रू मैसेज दे रहे हैं, अप्रैल की स्टार्टिंग आपको समय का यूटिलाइजेशन करना है, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। ऑलरेडी 3 मंथ जा चुके हैं, तो आपने क्या प्रोडक्टिव किया, एनालाइज करिए। किस पर्सन पे आपने इमोशंस लगाए जो अननेसेसरी थे, है ना, उस पर भी सोच विचार करना है। तो तीनों कार्ड्स आपको प्रोडक्टिव बनाने को बता रहे हैं। ये मत देखिए कि निगेटिव एनर्जीज आपको ज़्यादा दिख रही होंगी कार्ड्स में, लेकिन ये निगेटिव एनर्जीज नहीं है, ये आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ सके, एक न्यू बिगनिंग कर सके लाइफ में। तो स्कॉर्पियोज, अगर यूनिवर्स आपको ये कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो आपका कुछ ऐसी चीज़ों में आपको लेके जाना चाह रहे हैं ना, जिसके लिए आप बने हुए हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपको मैनिफेस्ट करने को बोला जा रहा है। बॉटम से देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो है प्रोडक्टिव आपकी लाइफ में आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, मैरिज, रियूनियन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन, विक्ट्री, सक्सेस। तो जितना मैं इस कार्ड के थ्रू बोलूँ उतना कम है। तो विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, करियर में आप हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। तो आप डिज़र्व, पता है, ये करते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये बॉटम से क्यों आया पता है? क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करना है, थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। और यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया, इन द लास्ट आप डिज़र्व करते हो ये हैप्पीनेस, ये पॉजिटिविटी, ये सक्सेस, ये ग्रोथ, एबंडेंस। समझ रहे हो? तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। कि वृश्चिक राशि तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड अप्रैल की स्टार्टिंग में। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव करना शुरू करिए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाइए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको एनालाइज करिए। आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। यस आया है, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट, हैप्पीनेस आपको दी जा रही है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो लाइफ में। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, बैक सपोर्ट दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। तो इस पर ट्रस्ट बना के रखिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है अप्रैल की स्टार्टिंग में आपके साइड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, डिले वाली एनर्जी से बाहर आइए। जो आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो इतने समय से, उससे बाहर निकलना है, स्टेप लेना सीखिए, प्रोडक्टिव बनिए। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। विशेस कम ट्रू, तो इससे अच्छा कार्ड आई डोंट थिंक कि अब निकल सकता है। आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर्स है, ज़रूर फुलफिल होंगी। और यहाँ लिखा ही है रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस। तो रैपिड अचीवमेंट हो रहा है कुछ चीज़ों का आपको लाइफ में, समझ रहे हो ना? तो कैसे होगा? जब तक एक्शन नहीं लोगे तो फिर कैसे होगा? ट्रस्ट करिए। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं वृश्चिक राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।